जय साथियों, आज हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आपको हम समानता का अधिकार पढ़ा चुके हैं। समानता के बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आज हम धार्मिक स्वतंत्रता देखेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता कितने से है? 25 से 28। आपने समानता का अधिकार में क्या, समानता का अधिकार में कौन कौन से थे? समानता का अधिकार में जैसे समानता का अधिकार है आपका 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18। ये 12, 13 क्या है? 12 आपका जो है स्टेट शब्द है, स्टेट उसमें दिया गया है। और बाकी उसमें जो है आपका अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में क्या है? अल्पीकरण, यानी आपका मौलिक अधिकार अल्पी कर दी। अल्पीकरण कब कर दिया जाएगा? हम नेक्स्ट वीडियो अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। उसको आप देखेंगे तो आपको समानता का अधिकार में एक एक पॉइंट हमने दिया अच्छे से, उसको आप समझ जाएंगे। तो आपने देखा था अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में आपका क्या था कि राज्य स्टेट शब्द से किया गया है। इसके बाद आपका क्या दिया गया है? अल्पीकरण। अल्पीकरण में यानी आपका मौलिक अधिकार कब अल्प हो सकते हैं, कब आपका सीमित कर दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में दिया है, आप देख लीजिएगा। हम देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 देख लेते हैं सरसरी निगाहों में। 14 क्या है? 14 समानता का अधिकार, कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 क्या है? लिंग, धर्म, जाति या निवास के स्थान पर भेदभाव की जो है प्रतिषेध है, उसमें समानता दिया गया है। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक अवसर। लोक अवसर तो हमने बताया, उसमें लोक अवसर क्या होते हैं, कहाँ पर, कैसे, किसी को। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत। इसके बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है 25 से 28। 19 से 22 में क्या है? 19 से 22 आपको हम पिछले वीडियो में इसको अलग से वीडियो दिए हैं, 19 से 22 का दिए हैं। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद आपका 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में किसमें है? मौलिक अधिकार भाग 3 में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद के तहत कितने से कितने? अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में हम लोग अपने वीडियो दे चुके हैं। आपका नेक्स्ट वीडियो आपका लेके आए हैं 25 से 28 तक। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है आप अंतःकरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी, चाहे आप मंदिर में जाइए, चाहे मस्जिद में जाइए, चाहे गुरुद्वारा में जाइए, आपको उसके नियम के तहत उनकी भी अपनी कुछ न कुछ नियम है, मंदिर के कुछ नियम होते, उस नियम के तहत आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चले जाएं मंदिर में और 1 किलो गोश्त लेकर के चले जाएं तो आप जा नहीं पाओगे। वही पता चला आपको मंदिर के बाहर से ही मार दिया जाए, खेद दिया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन को दे दिया जाएगा कि हमारे धर्म के प्रति ये अवहेलना कर रहे हैं। कोई मुस्लिम जो है इस तरह से नहीं, ना तो आप किसी मुस्लिम के मस्जिद में बिना नियम कानून के आप नहीं जा सकते इस तरह से। तो ये मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे का सबका अपना अपना नियम है। ये धार्मिक स्वतंत्रता है, अपना अपना नियम बनाना, अपने अपने द्वारा अपनी मान्यताओं को, अपनी रीति रिवाजों को मानना। देखिए, जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सिख हैं। सिख मतलब जो पंजाबी होते हैं वो क्या करते हैं? दाढ़ी भी रखते हैं और फिर पगड़ी बांधते हैं। तो उनका जो है ये धार्मिक अधिकार हो गया है कि हम पगड़ी चाहे जहाँ रहेंगे पगड़ी बांध, चाहे अमेरिका रहे, चाहे ब्रिटेन रहे, चाहे इंग्लैंड रहे। तो इसके लिए ये सरकार, भारत सरकार भी इसको मान्यता दे दी है कि ये इनका क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। ये अपने धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं। ठीक। कृपाण रखने की स्वतंत्रता, कृपाण यानी तलवार रखने की स्वतंत्रता उनको दी गई है। ये आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता में आता है। कृपाण ये आया था, क्वेश्चन पूछा गया है, अंतःकरण स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 25 के तहत है। कितने? अनुच्छेद 25 के तहत है अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी आप धारण किए हैं जो, वो आपका जो है रीति रिवाज हो गया है, उसकी परंपरा हो गई है, वो आपकी मान्यता हो गई है, तो आपको मानना है। देखिए, हिजाब पहनना,
बुर्का पहनना मुस्लिमों का ये कर्तव्य है, ये धर्म है, वो उनका रीति रिवाज है। और हिंदू में देखिए सिंदूर लगाना, तो सिंदूर लगाती महिलाएं किस लिए कि सिंदूर उनका रीति रिवाज हो गया है। उनकी मान्यता है कि हम सिंदूर लगाएंगे तो हमारे पति की उम्र जो है लंबी होगी, ऐसी मान्यता। ऐसा माता सीता ने कहा था, ऐसा वचन दिया था कि सिंदूर लगाने से कि पति का जो है जीवन काल मतलब जितना ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा उनकी उम्र बढ़ती है, इसीलिए वह तो आजकल देखिए कुछ फैशन में लेडीज होती है, फैशन ही लगाती हैं, टीका लगा लेती हैं। टीका माता सीता कह रही थी कि जितना अधिक सिंदूर जितना लंबा लगाएंगे उतना ज़्यादा मतलब पति के जीवन आयु काल बढ़ती है। अब किसी की हो जाती है अचानक, वो अलग बात है, लेकिन जो मान्यताएं हैं कि जितना ज़्यादा सिंदूर लगता है उतना ज़्यादा आयु होती है। लेकिन आज के मॉडर्न में क्या होता है, टीका लगाना है, टीका लगा के मतलब महिलाएं चल रही। तो ये कल्चर धीरे धीरे ये भूलते जा रहे हैं, अपने भारतीय संस्कृति को, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ये आपका संविधान जो है ये आपको कल्चर भी बताता है कि आपके क्या क्या कल्चर थे, क्या क्या कल्चर निहित हैं। अपने कल्चर को, यानी ये जो भारत का कल्चर है वसुधैव कुटुम्बकम का है, यहाँ पर ये कल्चर बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना, हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाना, मुस्लिम में सिंदूर ना लगाना, दूसरा कुछ मतलब इस्तेमाल करती है। तो इस तरह से देखिए ये इनका अंतःकरण की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य, ये धार्मिक कार्य अनुष्ठान करना, यज्ञ करना आपका कर्तव्य, आप अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं, ये आपका कार्य है। तो इस तरह से जो पंजाबी लोग होते हैं वो उनका अलग कार्य है, वो धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ और वो सब नहीं करते, कुछ और करते हैं। इस तरह से है रिवाज। धार्मिक प्रचार करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने धर्म के प्रचार कर सकते हैं, देश विदेश किसी देश में भी कहीं पर भी कुछ पंडाल बना करके, चाहे प्रवचन दे करके, चाहे जैसे भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको अनुच्छेद 25 के तहत है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, स्थापना, संपत्तियां, वैधानिक खर्च, इसमें धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है। धर्म का कार्य करिए, आप मंदिर बनवाइए, मंदिर के लिए खर्च के लिए ट्रस्ट बनाइए, वहां से चंदा वसूलिए, कुछ भी करिए, यानी चोरी से नहीं, चोरी का पैसा ना हो। कैसे चोरी डकैती करके आप मंदिर में ला के लगाएं, किसी के संपत्ति को हड़प करके वहां मंदिर बना रहे हो, जैसे काम नहीं कर सकते। संवैधानिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से नहीं, किसी का मंदिर हो उस पर जबरदस्ती मंदिर बना दो, तो ये वैधानिक कार्य वहां पर नहीं हो पाए। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है आप समूह बना करके उसको कर सकते हैं, संपत्तियां इकट्ठा कर सकते हैं और उसका वैधानिक रूप से खर्च कर सकते हैं, ना कि संपत्तियां इकट्ठा करके कोई एक आदमी लेकर के माला माल होकर के वो अपना बिल्डिंग बना ले, अपनी वो कर ले, सारी फैक्ट्री कुछ लगा, ये नहीं, ये उसको संवैधानिक रूप से खर्च करना पड़ेगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता है कि मतलब उसको संवैधानिक तरीके से खर्च हो, संवैधानिक तरीके से कार्य हो, ये मतलब होना चाहिए। अनुच्छेद 27 क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है टैक्स फ्री धन पर, धार्मिक धन पर किस अनुच्छेद के तहत टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि जितना भी धर्म इकट्ठा कर लो, चाहे जितना रुपया खर्च रख लो, मंदिर देखो अभी दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं सब सोना चांदी पैसे से भरे हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। वो अब उस धर्म के जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी नामों उसमें नामित किए गए, वे उनके खर्च का ब्यौरा दे सकते हैं, वो खर्च कर सकते हैं, मंदिर को अच्छे से और बढ़ा सकते हैं, परिसर बना सकते हैं, मंदिर ट्रस्ट का कोई सेवा योजन कार्यालय मतलब सेवा, जनता की सेवा के लिए स्कूल खोल सकता है, अस्पताल खोल सकता है, उस पर आपका धार्मिक टैक्स नहीं लग। जैसे अभी देखिए अयोध्या का राम मंदिर बनने जा रहा, उससे सोसाइटी, तमाम तरह की सोसाइटियाँ उसको फंड दे रही हैं, उस पैसे पर कोई ट्रस्ट पे वो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होगा। और आपका जो मंदिर बनता है वो धार्मिक अनुष्ठान है, वो धार्मिक कार्य है, इसीलिए उसको स्वतंत्र रखा गया। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपासना में उपस्थित होने की शिक्षा। जैसे किसी स्कूल में उपासना हो रहा है, प्रार्थना होती है, उसमें कौन सी प्रार्थना हो रही है, यदि आपकी मान्यता के विरुद्ध हुए तो आपको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। जैसे जो कोई मतलब राष्ट्रगान नहीं गाना चाहता है, राष्ट्रगान तो सबके लिए मतलब है, लेकिन राष्ट्रगान आपका बहुत अच्छा है। अगर कोई और प्रार्थना होती है जैसे हे ईश्वर करके या कुछ करके, हे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत, कुछ भी कराए, तो उसमें जो है जो नहीं उसको व्यवहार करना चाहता है, जो नहीं अपनाना चाहता, जो अपनी धार्मिक मान्यता के अनुकूल मानता है, उसको गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
सरकारी स्कूलों में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकते जो किसी धर्म विशेष पर आधारित हो, किसी एक धर्म की मान्यता देता हो। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर सरकारी, जहाँ पर खर्च आ रहा है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जहाँ पर सरकारी वेतन मिल रहे हैं, सरकारी स्कूल है, वहाँ पर आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। धार्मिक किसी एक धर्म विशेष का कोई वहाँ पर गुणगान नहीं कर सकते, प्रेयर नहीं करा सकते, उपस्थित होने की वहाँ उपस्थित हो सकते, स्वतंत्रता गा नहीं सकते। ये मतलब आपकी क्या है, ये आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 लागू हो जाता है। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। यहाँ देखिए 29 के अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 29 आर्टिकल आपका, आर्टिकल जो आर्टिकल है ये 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 जो आपका है ये आपका अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। क्या करता है, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, हितों की रक्षा है। हितों की, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा का मतलब उनकी संस्कृति है। क्या है, संस्कृति, शिक्षा, भाषा, लिपि। आज जो है ये धर्म जाति यानी इनकी संस्कृति शिक्षा, मतलब जैसे देखो अल्पसंख्यक है तो उनके भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए जो अल्पसंख्यक है, जो बहुत कम है, जहां पर जैसे कुछ लोगों को भारत सरकार अल्पसंख्यक मानती है, तो वो मुस्लिम में कुछ अल्पसंख्यक होते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, पारसी धर्म को ये कुछ लोग हैं जिसको अल्पसंख्यक माना जाता है। इनको जो है ये प्रावधान दिया गया है कि वो अपनी धर्म, शिक्षा, संस्कृति को संरक्षण करने के लिए वे क्या कर सकते हैं, वे मतलब अल्पसंख्यक हितों की वहाँ पर अपनी हितों की रक्षा कर सकते हैं। वे कहीं भी जाएंगे उनके हित को ध्यान में रखा जाएगा, उनको अहित नहीं होने पाएगा, उनको अधिकार दिया गया है। और वो 30 क्या कहता है कि ये जो है अपनी संस्थान खोल सकते हैं, अपनी शिक्षण संस्थान, अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। देखिए इसमें शिक्षण संस्थान का मतलब ये है कि जहाँ पर बाहुल क्षेत्र होता है, जैसे हिंदू बाहुल क्षेत्र है, वहाँ अगर मुस्लिम है तो वो उनकी मतलब वो इस्लाम पढ़ना चाहते हैं, वो चूँकि ये फारसी पढ़ना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तब उस संस्थान में उर्दू फारसी नहीं है तो उसको पढ़ने के लिए सरकार स्वतंत्र की है कि आप अपने धर्म की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी उनकी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से है ये आपका अल्पसंख्यक हितों की रक्षा है, संस्कृत, शिक्षा, भाषा, लिपि, कुछ भी धर्म है, और तीसरे अपनी शिक्षण संस्थान खोल करके शिक्षण ग्रहण कर सकता है। आज इतना ही इस वीडियो में। आप वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, हम भारतीय संविधान की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को आपको अच्छे से वीडियो और दे चुके हैं, और जो बाकी ये देंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। एक बार दो बार आप पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जय हिंद दोस्तों।